कहानी की शुरुआत में हमें ओन दिखाई जाती है, जिसके पास बैंक से एक लड़की की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि आपके अकाउंट से पैसे की हेराफेरी हुई है, मगर ओन मना करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसे मना करने के बाद भी उसकी कॉल लोकल पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी जाती है। वहां उसे एक पुलिस वाला बताता है कि आपके लिंक कुछ चाइना के अपराधियों के साथ पाए गए हैं, जिससे कि वो डर जाती है। फिर उसका कॉल ट्रांसफर होता है मेन ऑफिसर को। वो उसे ऑर्डर आता है, उसे अकाउंट की डिटेल ले लेता है और ऑर्डर से दे देती है। ये सोचकर कि डिटेल देने के बाद मैं बच जाऊंगी, लेकिन उसे ये बोला जाता है। मगर जैसे वो डिटेल देती है, उसके अकाउंट से सारे पैसे निकल जाते हैं और यहाँ से होता है खेल शुरू। वैसे तो मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ, ये वीडियो एंड तक देखना, पर आज बोलूंगा क्योंकि ये सीरीज सोशल अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्टोरी पर आते हैं। फिर वो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता कि आपके तो बस 5 लाख गए हैं, कईयों के तो 20-20 लाख भी गए हैं। फिर वो वापस आते हैं, लेकिन ओन ट्रॉमस निकल ही नहीं पाती। हर वक्त डरी रहती है, अननोन फोन कॉल से डरती है, रात में नींद से उठ जाती है। उसका पति समझाता भी है, कोई बात नहीं, अब 1 महीना बीत चुका है, जो हो गया सो हो गया, अब तो भूल जाओ उसे। फिर वह थेरेपी लेने जाती है, जहाँ की सबके साथ यही हुआ है। वहां पर एक चचा मिलते हैं और एक लड़की जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। वो बताती है, मुझे घर खरीदना था, मैं 9 लाख रुपए मेरी सारी जिंदगी की कमाई थी, वो ले गए। फिर सीन आता है, पाई का उनको मैसेज आता है, जहाँ एक लड़की टिकटॉक पर आकर लाइव स्कैमर को गाली दे रही होती है। वो कहते हैं, तुमने मेरी बूढ़ी दादी को भी नहीं छोड़ा, तुम्हें मैं देख लूंगी। वो बहुत गुस्से में होती है। फिर पाई और ओन उससे मिलने जाते हैं। वहां पर जाके पता चलता है कि वह स्कैमर अब भी उसकी दादी से बात कर रहा है। मैसेज होता है, दादी तुम ठीक हो ना, परेशान तो नहीं हो, हम पैसे की चेकिंग कर रहे हैं, वो तो ये आपको दे देंगे। तब वो सोचते हैं, वह उससे बात करते रहते हैं और उसे अपने झांसे में फंसाते हैं। फिर वह उसे एक ठरके हैकर के पास ले जाती है। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उससे उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेता है। फिर सीन जाता है 2 वीक पीछे, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत टेंस दिखती है, और फिर हमें वो जगह दिखाई देती है जहाँ से कि स्कैम होता है। फिर हम देखते हैं वो एक लड़की को जबरदस्ती कॉल करने के लिए बोलते हैं, जबकि कि वो करना नहीं चाहती। तब उसको यूई आके बचाती है। फिर वो एक बूढ़ी औरत को कॉल करते हैं और उसे ठगते हैं, और ठगने के बाद ऐसे खुश होते हैं जैसे कि पता नहीं इन्होंने क्या अचीव कर लिया है। फिर हम देखते हैं जो उनका लीडर होता है वो अपने बॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और अब मुझे जाना है। और वहां पर हम एक गंजे को भी देखते हैं, और फिर वो वहां से चला जाता है और एक कार में किसी को सलाम कर वहां पर बैठ जाता है। वो कौन है ये नहीं बताया जाता। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस ऑफिसर की तरफ, जो कि एक मिनिस्टर के घर पर रेड करता है। वहां पर उसे एक सेटअप भी मिलता है, लेकिन तभी उसे ऊपर से कॉल आती है और जांच रोकने को बोलते हैं। तो फिर हम यूई का पास्ट देखते हैं, जब वाओ की दादी ने उसे बचाया था। वो एक लड़की के पैसे चुरा कर भागती है। वाओ की दादी ने उसे सिर्फ बचाया नहीं था, बल्कि उसे खाना और पैसे भी दिए थे। और फिर हमें यूई के अंदर उसको ठगने का गिल्ट दिखता है। फिर उसको देखते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली से मिलता है। इधर वो एक स्कैमर है और इधर इधर वो एक फैमिली मैन भी है। और फिर अपना वो एक नया ऑफिस खोलते हैं लोगों को ठगने के लिए। वो तो सबको अपना अपना काम समझाता है। यूई उससे पूछती है कि कस्टमर अकाउंट कौन संभाल रहा है, कस्टमर डाटा कहाँ से मिल रहा है। उस पर वो कहता है, तुम जितना कम जानोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और फिर यूई का फोन बजता है, रूथ यूई को देख लेता है दादी से बात करते हुए। वो उससे बताती है कि मैं इससे ऐसे इसलिए बात कर रही हूँ ताकि और लूट सकूं। भूत कहता है, ठीक है, तो फिर इससे शुरू करते हैं। और फिर वह तीनों पुलिस के पास जाती है। पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उल्टा उनको भड़काती है। देखकर वो वापस आ जाते हैं और फिर ओजी के पास जाते हैं और प्लान बनाते हैं उसे मिलने बुलाकर पकड़ेंगे। यूई को मैसेज कर देते हैं और एक बॉक्स में ट्रैकर लगाकर उसमें गोल्ड रख देते हैं। और फिर हॉस्पिटल में वो उसका वेट करते हैं। यूई आती तो है, मगर कुछ लेती नहीं है, उल्टे बैग में पैसे रखकर वहां से जाने लगती है। तभी वो तीनों मिलकर यूई के फोन में चुपके से एक ट्रैकर लगा देते हैं और उसका पीछे करने लगते हैं, और उन्हें उनकी लोकेशन मिल जाती है। यहाँ पर यूई और ओत को बात करते हुए सुनते हैं। और फिर ओन उनके फ्लोर के ऊपर एक रूम रेंट पर ले लेती है और वहां से उन पर नजर रखती है और उनकी बातें भी सुनती है। और फिर सीन जाता है ऑफिसर की तरफ, क्योंकि अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे काफी सबूत भी मिल जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है की तरफ वे बैठकर प्लान बना रही होती है, उनका कंप्यूटर हैक कर ले, सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। मुझे बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि एक्सपर्ट है इन चीजों में, हम उसकी मदद ले सकते हैं। और फिर सीन जाता है और की तरफ, जो कि एक और बंदे को लूटने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा हरामी लड़के होते हैं। वो उल्टा उसको लाइव रिकॉर्ड कर लेते हैं और गाली भी देते हैं। इस वजह से वो गुस्से में सबके फोन छीन लेता है और वहां से चला जाता है। और वो वहां पर एक लड़की के पास जाता है जो कि उसका अकाउंट संभाल रही है। ये बात इन सबको पता चल जाती है। वे सब उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं फाई को, जो कि ओजी के दोस्त से मिलती है और वो उसे एक डिवाइस देता है फोन हैक करने के लिए। यहाँ तक आ गई हो, मतलब कि तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि फाइन नामी का पीछा करती है और उसके फोन में डिवाइस लगाने का ट्राई करती है, मगर नहीं लगा पाती। और यहाँ वो हमारी लेडी ट्रोम कूज अपनी बिल्डिंग से रस्सी बांधकर नीचे फ्लोर पर जाती है। अंदर वो सभी कंप्यूटर पर डिवाइस लगाती है और वहाँ ओजी उसे डिलीवरी बॉय बनकर डाइवर्ट रखता है। लेकिन तभी वहां पर असली वाला आ जाता है। ओजी का दोस्त पाई की हेल्प करता है डिवाइस लगाने में, वो डिवाइस भी लगा देता है।
फिर हम नामी को देखते हैं, उसके रूम में वही गंजा बैठा होता है जो कि उनका बॉस है। मैसेज करके ओट को बताती है कि वो गन लेकर अपने लोकेशन पर जाता है। इधर वाई अब भी अंदर होता है, लेकिन जैसे वह पकड़ी जाने वाली थी ऊन आकर वहां पर डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि वह तो रूम से निकल जाती है, लेकिन उन तीनों के बीच फंस जाती है। फिर वो लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं, कौन हो, क्यों आई हो। लेकिन पाई उसे बहाने से बुला लेती है और वह जब रस्सी से ऊपर जाती है तो रस्सी टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर मौत को देखते हैं जो कि अपने बंधु से पूछताछ करता है कि तुम में से कौन खबरी है, सच सच बताओ। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इधर ओन इतना डर जाती है। वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना, बस मुझे घर पर जाना है। इस वजह से उसके और फाई की बहस होती है और वहां पर हमें पता चलता है कि वो उनके 5 लाख नहीं 50 लाख गए हैं। फिर वो सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह वाव को, जो बिल्डिंग के नीचे पड़ी है, घायल है मगर जिंदा है। जब उसे पता चलता है सब पीछे हट गए हैं तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर दोनों एक पोज पर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दिखते हैं, पर तो होते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता। फिर हम देखते हैं ओत को, जहाँ वो एक जगह से कैश लेता हुआ दिखता है और साथ में वार्निंग भी मिलती है, तुम्हारा वीडियो लाइव कैसे आ गया, अब से ना हो ऐसा। और फिर हम देखते हैं दादी को, कि यूई को मैसेज कर देती है। क्रोध देख लेता है, उसे लगता है कि यूई खबरी है और उधर ओन को ऊत की बहुत डिटेल्स मिल जाती है। मन फिर से बदल जाता है और फिर काम से लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि दादी बेहोश पड़ी हुई है और वह उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उधर वो पुलिस ऑफिसर उस गंजे का पीछा करते हुए दिखता है। फिर वो तीनों मिलकर उनके ऊपर वैन से नजर रखते हैं। इस बात उनके साथ वो अंकल भी है कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। फिर हम देखते हैं कि ऊत को, जो कि यूई से पूछताछ करता है, उसे बहुत ज्यादा मारता है। फिर उसे उसकी बीवी की कॉल आती है। वो बताती है कि हमारा बेटा गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है। वो जल्दी से वहां से निकलता है तो उन लोगों को ऊपर का रूम मिल जाता है। वहाँ पर वो सब जाकर तोड़ते हैं। नीचे फाई यूई को बचाने आती है, मगर वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वो उन्हें मारने लगता है। तो तभी वहाँ पर गंजा आके उसे गोली मार देता है और यूई को जाने देता है, मगर फाई से पूछताछ करता है, उसे मारने वाला होता है। और तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है। उन दोनों के बीच झड़प होती है और वो फाई को बचा लेता है और उन सबको पुलिस पकड़ लेती है। और इधर फाई हॉस्पिटल जाती है, मगर उससे पहले यूई दादी के पास पहुंच जाती है, उनके हाथ में पैसे देकर वहां से चली जाती है। और फिर वहां पर फाई पहुंचती है और वहां पर देखते हैं कि दादी की हार्ट बीट गिर रही है। और तभी नर्स आती है और वो बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं ऊत को, जिसके पास कॉल आती है स्कूल के टीचर की। उसे बताते हैं आपका बेटा मिल नहीं रहा है, क्या करे बताओ, पुलिस को कॉल करे। लेकिन वो वहां पर मना कर देता है, नहीं मैं देख लूंगा। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर उसे उसके बेटे की वीडियो आती है जिसमें कि किसी ने उसे किडनैप किया होता है। और फिर हम देखते हैं उसके पीछे उनकी वैन खड़ी होती है और तब हमें पता चलता है कि उसका बेटा किडनैप नहीं हुआ है, वो सेम स्कैमर की तरह ही उनका बना रहा है। पहली खबर झटका देने वाली, जहाँ पर कि उसकी वाइफ का डीप फेस बनाकर उसके बेटे को गायब होने की खबर मिलती है। और दूसरा टीचर की कॉल, जो कि वाव करती है, उसे डराती है। और तीसरा उसके बेटे का वीडियो, जिससे कि वो और ज्यादा डर जाता है और अब उनसे आवाज बदलकर धमकी देती है कि अगर तूने सारे पैसे हमें नहीं दिए तो तेरे बेटे की खैर नहीं। और फिर वो उसे एक लिंक देते हैं पैसे भेजने के लिए। वह पैसे भेजने की सोचता है, मगर तभी वहां पर पुलिस वाला आ जाता है तो वहां से गाड़ी भगाने लगता है। वो वैन भी उसका पीछा करती है और साथ में वो पुलिस वाला भी। वो लोग फिर से उससे पैसे मांगते हैं, मगर इस बार सिग्नल टूटने की वजह से आवाज लड़की की हो जाती है, जिससे कि उसे शक हो जाता है। और फिर अपने घर पर कॉल कर पूछता है कि बेटा कहाँ है। उसकी बीवी कहती है कि मेरे पास ही है, और कहाँ होगा। और जब वो दोबारा कॉल करते हैं, वो उन्हें गाली देता है और कहता है कि तुम किसका पागल बना रहे हो। तब उधर से आवाज आती है कि तुम खुश मत हो कि तेरा अकाउंट खाली हो गया है। और फिर पैसे निकलने के मैसेज आने लगते हैं। उसके फोन में एक पॉपअप आता है, मगर वो उसका पीछा करती रहती है। और उसी बीच उन्हें खबर आती है कि दादी अब नहीं रही। फिर हम दोनों की कार फायर देखते हैं। मर की ओन उसकी कार को टक्कर मारती है। टक्कर मारते मारते उसकी कार को क्रैश कर देती है। फिर ओन उसका फोन लेकर वो पॉपअप दबाती है और अब जाकर पैसे उनके पास पहुंचे हैं। इससे पहले सारी नोटिफिकेशन फेंकते और तभी वो उठकर उनको गोली मारने वाला होता है, लेकिन वो आकर वहां पर उसे कार से उड़ा देती है। और जब तक वहां पर पुलिस आती है तब तक वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और एंडिंग में हम देखते हैं फाई ओन से कहती है कि जिन्हें हमने पकड़ा है वे छोटे चोर है, असली वाले बॉस तो अब भी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और फिर हमें दिखाते हैं वह सब मिलकर उन्हें पकड़ने का ऑपरेशन चलाते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी के साथ या सीरीज के साथ। बाय बाय।